बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए अपने कुछ मिनट कुरान पाक की तजवीज़ सीखने में दें, इंशाअल्लाह ही अज़्ज़ व जल आपको फ़ायदा होगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 8, खड़ी हरकत। खड़ा ज़बर, इसको खड़े ज़बर भी कह सकते हैं और खड़ा ज़बर भी। खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर और उल्टा पेश को खड़ी हरकत कहते हैं। खड़ी हरकत हरूफ मद्दा के कायम मुकाम है। इसका अब क्या मतलब है कि खड़ी हरकत को भी इतना ही लंबा करना है जितना हमने हरूफ मद्दा को लंबा किया था, एक अलिफ के बराबर। इसलिए खड़ी हरकत को भी हरूफ मद्दा की तरह एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ें। यानी कि हमने पीछे पढ़ा था कि मुट्ठी बंद करके एक फिंगर खोलते वक्त जितना टाइम लगता है ना, उतना लंबा करना है। ठीक है, जब हमने खड़ी हरकत पढ़ देनी है, हरफ पढ़ने के बाद इतना हमने हर्फ को लंबा करना है। ठीक है, एक अलिफ के बराबर। आगे वो कह रहे हैं इस सबक में भी मिलती जुलती आवाज़ वाले हरूफ में वाज़े फ़र्क करें, जैसे ता और त्वा। ता को बारीक और त्वा को पुर मोटा पढ़ना है। ता खड़ा ज़बर ता, ता खड़ा ज़ेर ती, ता उल्टा पेश तू, ता ती तू। तो खड़ा ज़बर तो, तो खड़ा ज़ेर तुई, तो उल्टा पेश तू, तो तुई तू। इंशाअल्लाह ही अज़्ज़ व जल जब आप अच्छे तरीके से तजवीज़ के साथ कुरान पाक पढ़ना सीख जाएंगे तो आपको एक दिली खुशी होगी कुरान पाक पढ़ते हुए कि हैं मुझे तजवीज़ के साथ कुरान पाक पढ़ना आता है। मैं कितनी खुश नसीब हूँ कि मैं इतने अच्छे तरीके से कुरान पाक पढ़ लेती हूँ। ज़ा खड़ा ज़बर ज़ा, ज़ा खड़ा ज़ेर ज़ी, ज़ा उल्टा पेश ज़ू, ज़ा ज़ी ज़ू। ज़ा में सीटी की आवाज़ है। ठीक है, राल को नरमी से पढ़ना है, इसमें सीटी की आवाज़ ना आए। राल खड़ा ज़बर रा, राल खड़ा ज़ेर री, राल उल्टा पेश रू, रा री रू। वा को पुर मोटा और नरमी के साथ, राल को बारीक, ज़ा में सीटी और वा को पुर मोटा। वो खड़ा ज़बर वो खड़ा ज़ेर उई, वो उल्टा पेश रू, वो वी रू। दोद खड़ा ज़बर दो, दोद खड़ा ज़ेर दुई, दोद उल्टा पेश दू, दो दुई दू। अब दाल और द्वाद में ये फ़र्क है कि द्वाद को पुर मोटा पढ़ना है और दाल को बारीक पढ़ना है। सा को नरमी से सीन में सीटी और स्वाद को पुर मोटा सीटी के साथ। सा खड़ा ज़बर सा, सा खड़ा ज़ेर सी, सा उल्टा पेश सू, सा सी सू। सीन खड़ा ज़बर सा, सीन खड़ा ज़ेर सी, सीन उल्टा पेश सू, सा सी सू। सोद खड़ा ज़बर सो, सोद खड़ा ज़ेर स्वी, सोद उल्टा पेश सू, सो स्वी सू। इस काफ को बारीक पढ़ेंगे। काफ खड़ा ज़बर का, काफ खड़ा ज़ेर की, काफ उल्टा पेश कू, का की कू। इस काफ को पुर मोटा, जहाँ हमारा कौवा है ना वहाँ से इसका मखरज है, वहाँ से इसको मोटा करके अदा करेंगे। क़ाफ़ खड़ा ज़बर ओ, क़ाफ़ खड़ा ज़ेर क़ी, क़ाफ़ उल्टा पेश क़ू, क़ा क़ी क़ू। ये सीने वाला हा है, सीने की जानिब से अदा होगा। हा खड़ा ज़बर हा, हा खड़ा ज़ेर ही, हा उल्टा पेश हू, हा
ہی ہو. یہ حلق والا ہا ہے، اس کو حلق سے ادا کریں گے، حلق کا درمیان سے. ہا کھڑا زبر ہا، ہا کھڑا زیر ہی، ہا الٹا پیش ہو، ہا ہی ہو. الف کے اوپر ہم نے پڑھا تھا کوئی بھی حرکت آ جائے وہ الف نہیں وہ حمزہ بن جاتا ہے. تو اب الف کے اوپر یہاں کھڑی حرکات آ گئی ہے تو یہ الف نہیں حمزہ بن گیا، اس وجہ سے انہوں نے دونوں ملا کے لکھے ہوئے ہیں. حمزہ کھڑا زبر آ، حمزہ کھڑا زیر ای، حمزہ الٹا پیش او، آ ای او. حمزہ کے ساتھ ہمیشہ عین اس لیے لکھا جاتا ہے کہ کہیں عین پڑھتے ہوئے ہم حمزہ کی ادائیگی نہ کرتے ہیں. عین کو حلق کے درمیان سے آپ اپنے گلے کے درمیان میں تھوڑی سی اپنی ہلکی سی فنگر رکھیں گے نا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ میں نے یہاں سے عین کا مخرج ادا کرنا ہے. اپنے فنگر رکھیں بالکل اپنے گلے کے درمیان میں. عین کھڑا زبر آ، عین کھڑا زیر عی، عین الٹا پیش عو، عا عی عو. دال کھڑا زبر دا، دال کھڑا زیر دی، دال الٹا پیش دو، دا دی دو. خو کھڑا زبر خو، خو کھڑا زیر خی، موٹا پڑھیں گے، خو الٹا پیش خو، خو خی خو. غین کھڑا زبر غو، غین کھڑا زیر غی، غین الٹا پیش غو، غو غی غو. با کھڑا زبر با، با کھڑا زیر بی، با الٹا پیش بو، با بی بو. میم کھڑا زبر ما، میم کھڑا زیر می، میم الٹا پیش مو، ما می مو. واو کھڑا زبر وا، واو کھڑا زیر وی، واو الٹا پیش وو، وا وی وو. فا کھڑا زبر فا، فا کھڑا زیر فی، فا الٹا پیش فو، فا فی فو. لام کھڑا زبر لا، لام کھڑا زیر لی، لام الٹا پیش لو، لا لی لو. نون کھڑا زبر نا، نون کھڑا زیر نی، نون الٹا پیش نو، نا نی نو. رو کھڑا زبر رو، رو کھڑا زیر ری، رو الٹا پیش رو، رو ری رو. جیم کھڑا زبر جا، جیم کھڑا زیر جی، جیم الٹا پیش جو، جا جی جو. شین کھڑا زبر شا، شین کھڑا زیر شی، شین الٹا پیش شو، شا شی شو. یا کھڑا زبر یا، یا کھڑا زیر یی، یا الٹا پیش یو، یا جی یو.